नेक्स्ट सवाल अपने पास, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, इट वाज परचेज 3 years ago। बोल रहे ये 3 साल पहले खरीदी गई थी। इट्स करंट वैल्यू इज 8,748। व्हाट वाज द ओरिजिनल परचेज प्राइस। बोल रहा है हर एक मशीन का जो प्राइस है ना आपके पास हर साल 10% कम हो जाता है। 3 साल पहले खरीदी थी आपने और अब प्राइस कितना, 8,748 रुपये। बताना शुरू में प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था। तो आप मान लो भाई 3 साल पहले प्राइस था एक्स, 3 साल पहले प्राइस कितना था, एक्स था। ठीक है, पहला साल आया, पहला साल आया तो 10% प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमेशा 100 में से डिक्रीज करना, 100 में से 10% डिक्रीज हो गया, प्राइस कितना रह गया, 90% रह गया। कितना रह गया, 90%। तो इंटू कर देंगे 90%। ठीक है, फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल भी क्या होगा, दूसरे साल भी 10% कम हो गया, तो दूसरे साल भी क्या हो गया, 90% रह गया इसका प्राइस। और तीसरे साल भी 10% कम हो गया, कितना रह गया, 100 में से 10 गए, 90% रह गया। अब प्राइस कितना है इसका, अब प्राइस है 8,748। ये प्राइस है अब इसका। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये परसेंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100, परसेंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100, परसेंट हटाएंगे डिनोमिनेटर में 100। जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8,748 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन में कितना आएगा, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो अब इसको आपके 9 के टेबल पे काटना, आपने 9 के टेबल पे काटेंगे, 9 के टेबल पे काटेंगे हम इसको, तो कितने पे जाएगा, 9 9 जा 81। ठीक है, तो कितने बच गए, 6 बच गए। ठीक है, 4 9 7 जा 63, 1 बच गया, फिर कितने बचेगा, 2 पे। फिर 9 पे काटेंगे, 9 1 जा 9, और फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 8 जा 72, फिर 9 पे काटेंगे, तो कितने पे जाएगा ये, 12 पे जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 12 गुना 10 कितना आ जाएगा ये, 12,000 आ जाएगा। तो पहले प्राइस कितना था इसका, 12,000 था। मल्टीप्लाई कर लेना आपने 12 को 10 गुना 10 से, तो 12,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा दी पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,25,000 3 years ago. It was increased by 20% each year. What is the current population? बोल रहा है 1,25,000 अब प्राइस है उसका, कितना है, 1,25,000। 3 साल पहले खरीदी थी हमने, 3 साल पहले मान लिया प्राइस था एक्स, हर साल 20% बढ़ जाता है, 100 में 20 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, पहले साल 20% बढ़ गया, दूसरे साल भी 20% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 120% हो जाएगा। तीसरे साल भी 20% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। बराबर में कितना आएगा आपके पास, 1,25,000 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, परसेंट से परसेंट हटाओगे, डबल जीरो आ जाएगी, परसेंट हटाओगे, डबल जीरो आ जाएगी, परसेंट हटाओगे, डबल जीरो आएगी। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1,25,000 गुना 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है, एक मिनट को हमने इसको थोड़ा सा गलत कर लिया। जो 3 साल पहले पॉपुलेशन दे रखी है अपने को, ठीक है, 3 साल पहले पॉपुलेशन दे रखी है, 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी है, 1,25,000 है। ठीक है, 1,25,000 है 3 साल पहले। हर साल 20% बढ़ती है, हर साल 20% बढ़ती है।
तो 120% हो जाएगी पहले साल, दूसरे साल भी 120% बढ़ जाएगी, तीसरे साल भी 120% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये 3 साल की पहले की पॉपुलेशन दे रखी है ना अपने को। तो 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से ही 0 कट जाएगी, ये 3 0 कट जाएगी इससे। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 125 गुना 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 125 को 8 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपके पास? 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? 6 गुना 6 गुना 6 216। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 216,000। 21,06,000 आ जाएगा आपके पास, 21,06,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 2,16,000 है आपके पास, 21 लाख नहीं, 2,16,000 है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या आपके पास? बोल रहा है दी पॉपुलेशन ऑफ टाउन वाज 1,60,000 3 years ago। मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन कितनी है? 1,60,000 है। ठीक है, हर साल कितनी इंक्रीज हो जाती है? 3% इंक्रीज हो जाती है। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बताता हूँ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बोला 3% इंक्रीज हो जाती है पहले साल। पहले साल कितनी इंक्रीज है? 3%। 3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे सर 3/100 होती है। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन थी कितनी? 100 थी। 100 के ऊपर इंक्रीमेंट कितने का आ गया? 3 का, तो पॉपुलेशन कितनी होगी? 130। हालांकि इसको सॉल्व करते तो भी आपके पास यही बनता। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हम क्यों बता रहे हैं आपको? ताकि आप फ्रैक्शन वैल्यू से, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए सॉल्व करना। फिर 2.5% बढ़ गई दूसरे साल। दूसरे साल कितनी बढ़ गई? 2.5%। 2.5% बढ़ गई। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/40 होती है। तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। इसे 2.5 है ना, तो पॉइंट हटाओगे बटे में 100 आएगा, परसेंट हटाओगे, सॉरी पॉइंट हटाओगे तो बटे में 10, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100। 25 के पहाड़े पे काटेंगे कितने हो जाएगा? 4, तो 1/40 आ जाएगी। ठीक है, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इंक्रीज हो गई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई तो प्लस आएगा। 40 के ऊपर इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 1 का हो गया। 40 के ऊपर इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 1 का हो गया, तो 41/40। फिर है 5% बढ़ गई नेक्स्ट ईयर। 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 20 के ऊपर इंक्रीमेंट कितने का हो गया? 20 के ऊपर इंक्रीमेंट हो गया 1 का, क्योंकि बड़ी है ना, यहाँ पे लिखा है वर्ड इंक्रीज लिखा है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे सोल्व कर सकते हो इसको। जब ये पॉइंट्स में आ जाती है आपके पास, 100 में ऐड करेंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 102.5 बनेगा, फिर पॉइंट हटाओगे, सोल्व करोगे, तो इससे अच्छा आप यही मेथड यूज कर लो, आसान रहेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगी, इस सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। ठीक है, तो अब बस आपने काटना है इसको। तो 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 2 पे गया ये। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लो यहाँ पे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, मतलब लास्ट में 6 ही आएगा। 6 यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन में एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। वरना आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 2 को 103 के साथ, फिर 41 के साथ, और फिर 21 के साथ। तो आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, 1,77,366 आएगा। अब यूनिट डिजिट देख लिया ना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो 6 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट देख लिया, यूनिट डिजिट से सिर्फ एक में ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। अभी 39 क्या है भाई? बोल रहा है एक स्टूडेंट को 40% चाहिए पास पास होने के लिए। कितने चाहिए? 40% चाहिए पास होने के लिए। दे स्कोर 200 मार्क्स। उसने मार्क्स कितने लिए? 200 मार्क्स लिए उसने, 200 मार्क्स लिए, और फेल हो गया भाई, फेल हो गया 8 मार्क्स से। 8 मार्क्स से क्या हो गया? फेल हो गया। 8 मार्क्स से फेल हो गया। तो आपने बताने टोटल मार्क्स बताने हैं, एग्जाम कितने नंबर का था।
आप मेरे को ये बताओ मार्क्स कितने लिए उसने, हाँ बोलोगे सर मार्क्स 200 लिए। फेल कितने से हो गया, आप बोलोगे सर 8 नंबर से फेल हो गया। भाई इसको 8 नंबर और दे दो आप, ठीक है 8 नंबर इसको दे दो, तो आप बोलोगे सर ये 8 नंबर आपने दे दिए तो अभी ये क्या हो गया, पास हो गया। और पासिंग की परसेंटेज तो दे रखी है ना आपको, पास कितने परसेंट वाला है, 40% वाला, मतलब ये 40% की वैल्यू आपके पास, ठीक है 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 208/40, ठीक है। और पेपर कितने परसेंट का होता है हमेशा, पेपर आप बोलोगे सर पेपर होता है 100% का, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, 0 से 0 कट जाएगी, 4 के पहाड़े में कटेंगे 5 पे और 2 पे, तो 52 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा आपके पास। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, बोल रहा है एक बच्चे को 430 मार्क्स चाहिए एग्जाम पास करने के लिए, कितने नंबर चाहिए, 430 मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। उसने स्कोर कितना किया, स्कोर स्कोर किए भाई 344 मार्क्स, ठीक है। और फेल हो गया 8% से, 8% से क्या हो गया, फेल हो गया। पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, 430, उसने स्कोर कितने किए 344, आपके अकॉर्डिंग कितने नंबरों से फेल हो गया, आप बोलोगे सर 430 में से 344 माइनस कर देंगे, 10 में से 4 गए 6, 12 में से 4 गए 8, ठीक है 86 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। ये कितने से फेल हो गया, 86 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया। आप बोलोगे सर ये परसेंटेज में तो 8% से फेल हुआ है, कितने से फेल हुआ है, 8% से, मतलब 8% की वैल्यू आपके पास कितनी है, 86 है, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू 86/8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 86/8, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ भी इंटू 100 कर देंगे, तो मैक्सिमम पेपर तो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर तो यही होता है ना, भी आप मैक्सिमम इतने नंबर ले सकते हो। तो भाई 4 के पहाड़े में काटेंगे 2 पे जाएगा, 4 के पहाड़े पे काटेंगे 25 पे जाएगा, और 2 के पहाड़े पे इसको काटो कितने हो जाएगा 43 पे जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 43 गुना 25, ठीक है। 25 का पहाड़ा 3 तक पढ़ोगे कितना आएगा आपके पास, 75 आएगा, 5 7 बच गया। 25 का पहाड़ा 4 तक पढ़ोगे 100 और 7 जोड़ोगे 107, तो 1075 नंबर का क्या था, पूरा पेपर था। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा।